हाय फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के 6:30 बज चुके हैं और मैं गोवा में हूँ। और गोवा में एक बहुत प्यारा इंस्टीट्यूट है, शायद आप सबने सुना होगा, बिट्स पिलानी। तो मैं काफ़ी प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का, यहाँ पे घूमने का मौका मिला। मैं घूमने तो नहीं आया हूँ, मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। तो ये कैंपस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि एक बार आप सबको एक बार ये कैंपस दिखाऊं। तो अभी ये नेशनल हाईवे पे मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से मैं आपको ये कैंपस बाहर से पूरा अंदर घुमाने की कोशिश करूँगा, जितना ज़्यादा हो सकेगा पूरा दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज़, ये है नेशनल हाईवे और ये एक बहुत खूबसूरत मंदिर है यहाँ पे, जिसका एंट्रेंस वहाँ से शुरू होता है मंदिर का, और वहाँ से आप एंट्री कर करके ये राधा कृष्ण की मंदिर है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये मंदिर पूरी मार्बल से बनी हुई है, एकदम वाइट पत्थरों से, वाइट मार्बल से बनी हुई है, जो कि बिरला बिट्स के मेन गेट के एकदम जस्ट बगल में बनी हुई है। और अभी मैं आप लोगों को ले चलूँगा बिट्स के मेन गेट की तरफ। ये वाला रास्ता सीधे निकल जाता है नेशनल हाईवे, और ये इधर से अगर हम मुड़ेंगे तो हमें बिट्स कैंपस यहाँ से स्टार्ट होगा। You have to see the beauty of this temple. बहुत प्यारा गोवा है यार। पता है ये जो क्रो है ना, क्रो कौवा, इसको देखे मेरे को जमाने बीत गए थे। लगभग 4-5 साल से मैंने कौवा नहीं देखा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना कि ये सारे लोग कहाँ पे विलुप्त हो गए ये पता ही नहीं चला। और ये है बिरला इंस्टीट्यूट का मेन गेट। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स के बिरला, गोवा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग अपडेट ऑन 6/3/2025, मतलब 6 मार्च 2025 का यहाँ पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का एक रिपोर्ट स्टेटस टाइप का दे रहा है। इसमें सॉक्स नॉक्स ये सारी चीज़ों की वैल्यू दिखा रही। अब अपन चल रहे हैं अंदर की तरफ। ये आ गए अंदर। ये रही वो मंदिर लगी हुई है इससे, बिरला के कैंपस से, और इस मंदिर का नाम भी है बिरला मंदिर। अब कैंपस आपको दिखाने जा रहा हूँ। बहुत सुंदर कैंपस है, बहुत ज़्यादा सुंदर। ये मंदिर के पीछे वाला व्यू है, और वो जो सारे हैं ना वो स्टाफ क्वार्टर्स टाइप हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी पूरा दिखाता हूँ आपको। आप मेन गेट से आओगे ना तो यहाँ पे आपके पास 2 टर्न पड़ेंगे, एक होगा लेफ़्ट टर्न और दूसरा है वो राइट टर्न। उस तरफ आप जाएंगे तो आपको पड़ेगा गेस्ट हाउस,
और अगर इस तरफ जाएंगे आप तो यहाँ पे कुछ फैकल्टीज़ जो होते हैं ना यहाँ के, यहाँ पे जो फैकल्टीज़ होते हैं ना यहाँ पे, उनको बहुत बड़े बड़े बंगलास टाइप के दिए हुए हैं। मैं इधर तो अभी कवर नहीं करूँगा, अभी मैं आपको मेजर जो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं वो घुमाऊँगा। वो सामने वाला रास्ता चला जाता है गेस्ट हाउस की तरफ। और ये एक शांति कुंज नाम है, ये छोटा सा जंगल टाइप का बनाया है इन्होंने, मैन मेड, जहाँ पे इन्होंने पत्थरों का यूज़ करके बहुत सारे वाटरफॉल्स बनाए हैं, छोटे 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 छोटे। चलिए कुछ थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। यहाँ पे सांप वाँप भी हो सकते हैं। ये इन्होंने बनाया है। यहाँ पे ये ड्रिंकिंग वाटर का ग्लास रखी हुई है, आप मटके से निकाल के पानी पी सकते हो। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बैठने टाइप का बनाया हुआ है। ये अच्छा है काफ़ी। और चलिए चलते हैं, आपको घुमाने के बहाने मैं भी घूम लेता हूँ। वाओ, एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है डू नॉट इंटर टू पॉन्ड, प्लीज़ स्टे ऑन पाथ। मतलब ये बगल में तालाब है, ये बगल में पॉन्ड है, और ये स्टे, हमें इस पाथ पे ही स्टे रहना है। मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ सांप वाँप ना हो। अच्छा बनाया है इन्होंने, बहुत अच्छा। चलिए चलते हैं, आई होप कि कुछ भी ना हो ज़्यादा। अरे मछलियाँ हैं। ये उधर से वाटरफॉल टाइप का बनाया है इन्होंने। कुछ तो है यहाँ पानी में, मछलियाँ हैं कि स्नेक है। मुझे ना डर लग रही है आप लोग को घुमाने के चक्कर में, कहीं मैं वैसे ही मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे, मैं जितना भी घुमाऊँगा ना आपको हर छत ऐसी ही दिखेगी, ट्रायंगल शेप में। कल मैंने यहाँ के एक स्टूडेंट से बात की थी तो उसने बताया कि गोवा में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिस चक्कर से ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप की छतें बनाते हैं। देखो ना कितना प्यारा लग रहा। यहाँ पे जो छतें बनाते हैं ट्रायंगुलर शेप की बनाते हैं ताकि ड्रेनेज ईजिली हो जाए, एक जगह पानी स्टोर ना हो। देखो कितना प्यारा वाटरफॉल टाइप का पूरा इन्होंने, वो पूरा वाटर फ्लो टाइप का इन्होंने बनाया है यहाँ पे, ताकि ईजिली पानी निकल जाए। बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे पत्थर पत्थर का कैसा इन्होंने बनाया है। देखो बीच बीच में पत्थर का कैसे इन्होंने, अभी ये देखो पत्थर ऐसे इन्होंने ऐसे रखे हुए हैं। ये अभी तो यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, नहीं तो मैंने कल देखा था यहाँ पे पानी आता रहता है। चलिए निकलते हैं बाहर की तरफ। भी उस जंगल से बाहर निकले हैं हम।
ये अभी इस वाले रास्ते से हम आए हैं और फिर अब इधर मुड़े हैं। इन पेड़ों में तो आम भी आ गए। ये कुछ इनकी लैब्स टाइप की हैं। जब आप इंटरनेट में सर्च करोगे ना बिट्स पिलानी गोवा, तो ये वाली बिल्डिंग है जो आपको दिखाई देती है। मैं पास में चल के दिखाऊंगा। ये वाली बिल्डिंग आपको दिखाई देती है जब आप इंटरनेट पे सर्च करोगे बिट्स पिलानी गोवा। और अभी हम इस वाले रास्ते से आए हैं। अगर मैं ये वाला रास्ता जाऊंगा ना, ये जो गेट है, तो इसके उधर स्टूडेंट्स के ग्राउंड वगैरह हैं, जहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है ना, तो वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। और ये वो एरिया है जो आप कभी अगर इंटरनेट पे देखोगे कि बिट्स पिलानी गोवा की बिल्डिंग, तो वो जो इमेज दिखाता है वो इस वाले डोम की होती है। यहाँ पे पूरे कैंपस की ये मेरे ख्याल से शायद सबसे खूबसूरत जगह है। यहाँ से ये बिल्डिंग स्टार्ट होती है और ऐसे ऐसे होते 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 वो बिल्डिंग होते होते वो जो सामने वाली लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी मैं चल के पास से दिखाऊंगा आपको। देखिए पूरे इतने प्यारे प्यारे पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे इन्होंने। ये वाली वो बिल्डिंग है और बेसिकली ये बिल्डिंग के अंदर पता है क्या है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम है। यहाँ पे अभी मॉर्निंग में 7 बजे कोई दिख नहीं रहा है। अगर आप 1-2 घंटे बाद या कि फिर शाम वाम में आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मोस्टली यह भरा हुआ ये देखेगा पूरा एरिया। यहाँ पे ना पूरा इस बिल्डिंग को आप देखो, पूरा ऐसे मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। जो फॉरेन में जो बिल्डिंग्स वगैरह जो फॉरेन में इंस्टीट्यूट होते हैं ना, वो लगभग ऐसे ही होते हैं। ये है इनकी लाइब्रेरी, बहुत शानदार सी। और अभी मैं आपको अब एक ऐसे रास्ते पे ले चलूँगा ना, वो रास्ता इतना खूबसूरत लगेगा आपको कि मज़ा ही आ जाएगा। लाइब्रेरी से 360 व्यू अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा दिखता है कुछ।
अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, बाद में मैं यहाँ पे आपकी यहाँ की कुछ और भी चीज़ें आपको बताऊँगा। यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, यहाँ की फ़ीस कितनी है, यहाँ का कल्चर कैसा है ना? वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे चल के वीडियो में। और अभी मैं जिस रास्ते में ले जा रहा हूँ ना, वो बहुत खूबसूरत रास्ता है, आप देखना। और ये जो ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली इसलिए बनाया जाता है क्योंकि गोवा में बारिश बहुत होती है ना। और ये पूरा जो ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर है, ये पूरी जो गैलरी है ना, वो हॉस्टल से कनेक्ट करती है। तो अगर बारिश भी हो रही है और अम्ब्रेला भी नहीं है ना, तो ईज़िली आप बिना भीगे अपने इंस्टीट्यूट तक आ सकते हो। आप बस ये गैलरी देखना। यहाँ पे ये कैंटीन टाइप की है, अभी तो बंद है। ये कैंटीन टाइप की है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। ये इनका कुछ डिपार्टमेंट है किसी चीज़ का, है ना। कंप्यूटर सेंटर, एडमिशन डिवीज़न, टीचिंग लर्निंग सेंटर, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ये जो गैलरी है ना, ये गैलरी देखना, इतनी खूबसूरत है ना, कसम से। अभी आपको ये सारी चीज़ें देख के लग रहा होगा यार कैंपस कितना प्यारा है, काश हम भी यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सब क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, मैं वो रीज़न आपको बताऊँगा। यार कैंपस इतना प्यारा है कि आना तो सभी चाहते हैं। मैं खुद ये कैंपस देख के मुझे लिटरली ये फीलिंग आ रही है ना कि यार मैं तो यहाँ नहीं पढ़ पाया, पर कोशिश करूँगा कि मेरे बच्चे यहाँ ज़रूर पढ़ पाएँ। या फिर कोई मेरा रिलेटिव, कोई मेरे भतीजे भांजे, अगर कोई मेरे से एडवाइस मांगेगा तो मैं एक बार उनको यहाँ का एडवाइस भी ज़रूर इंक्लूड करूँगा। कैंपस इतना प्यारा है ना यार, क्या बताऊँ। है ना, अच्छा। देखो छोटे छोटे वाइट वाइट वाले ये पत्तियां हैं कि फ्लावर हैं, कुछ समझ नहीं आता, पर है नेचुरल। ये बीच में चौराहे टाइप का बना दिया है इन्होंने, आपको टर्न अराउंड करके जाना पड़ता है। और ये जो ऊपर लगे हैं ना, ये बड़े बड़े, ये रात में जलते हैं। तो सोचो जब ये रात में जलेंगे ना, तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे। जब ये पूरा एक लाइन से ऐसे जलता है यहाँ से वहाँ तक, कितना अच्छा लगेगा सोचो। अभी हम इधर से आए हैं और इस तरफ जा रहे हैं, है ना, काफ़ी अच्छा। कुछ लोग योगा कर रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और खूबसूरत जगह ले चलता हूँ आपको, है ना। ये सामने जाने की बजाय अब मैं इधर मुड़ूंगा और यहाँ की खूबसूरती देखना आप। पहले दूर से देखो, इस वाले रास्ते से हम आए हैं और ये वाली जगह देखना आप।
पहले पूरा नज़ारों का लुत्फ़ उठा लो, उसके बाद फिर मैं चीज़ें बताना शुरू करूँगा। फ़ीस कितनी है, कल्चर कैसा है, नॉर्मल कॉलेजेस से कैसे यहाँ पे डिफरेंस है। भौंकना बस मत। ये बगीचे जैसा है। नहीं, अच्छे कुत्ते हैं यहाँ के यार। इतने सारे कुत्ते झुंड में होने के बाद भी मेरे पे भौंके नहीं। ये बहुत अच्छा नज़ारा है ना। यहाँ पे आप आओगे ना रात में तो मोस्टली लड़के लड़कियाँ ये सारे लोग बैठे मिलेंगे। कोई अलग अलग बैठा है, कोई साथ में बैठा है। ये वाली जगह देखो कितनी खुली हुई जगह है ना। ये अभी मैं यहाँ से आया हूँ, वो सीधे रास्ता है। और जब रात होती है ना तो ये जो लाइटें हैं ना, ये वाली ये लाइटें चारों तरफ जलती हैं और बीच से रास्ता रहता है। यहाँ पे बैठने के लिए बना है, एक ओपन स्पेस टाइप का है। वापस अपन इसी रास्ते से लौटेंगे। ये कुछ सेमिनार लैब टाइप के हैं, डिपार्टमेंट ऑफ CS एंड IS, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स वगैरह है। वो पूरा रास्ता हमने कवर कर लिया है, वहाँ से आए हैं। और देखो इसके अंदर स्नैक्स रखे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी है ना। तो आप जैसे ही वो डोर खोलोगे ना कुछ लेने के लिए, तो आपसे पेमेंट मांगेगा, आप पेमेंट कर दो और लेके चले जाओ। ये ऊपर वाली लाइटें रात में जलती हैं ना, इतनी प्यारी लगती हैं। अभी ये पूरा एरिया हमने कवर कर लिया है और अब मैं सोच रहा हूँ आपको अपना हॉस्टल घुमा दूँ। तो ये वाले रास्ते से हम चलेंगे अपने हॉस्टल की तरफ। ये पूरी गैलरी इधर भी है, गैलरी इधर भी है, और ये पूरे बॉयज़ हॉस्टल हैं। ये पूरे बॉयज़ हॉस्टल हैं।
ये हॉस्टल के पीछे कुछ बैडमिंटन टाइप का खेलने के लिए बना है। और सामने ना ये कैंटीन है, बहुत बड़ी कैंटीन है, रात को 2 बजे तक खुली रहती है। वहाँ पे डोसा बना हुआ है तो बच्चे डोसा ले रहे हैं। यहाँ पे ये भाई ब्रेड पे जैम या फिर ब्रेड को टोस्ट बना रहा है। पंखे देखो कितने बड़े हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको अपने हॉस्टल। ये वाला है हमारा हॉस्टल, हॉस्टल DH6। यहाँ से चलेंगे अपन। शायद लाइटें अभी नहीं जली हैं। ये सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पर अकेले के लिए अच्छा है। ये रहा मेरा रूम, मोर और लेस ठीक ही है जैसा भी है। अभी आपको बाहर एक जगह ले चलता हूँ और वहाँ पे फिर वहाँ बताऊँगा फिर कुछ ज़रूरी चीज़ें। सी वॉशरूम्स। ये जस्ट हॉस्टल के रूम से बाहर निकला हूँ और वहाँ पे बाहर ही खेलने के लिए बना हुआ है। और उसके अंदर वो जो कांच दिख रहे हैं ना, वहाँ पे टेबल टेनिस, कैरम, इंडोर गेम्स रखे हुए हैं। तो अब मैं बताता हूँ यहाँ की ज़रूरी चीज़ें। गाइस, जैसा कि आपने कैंपस देख ही लिया होगा, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों से रूबरू करा देना चाहता हूँ। जैसे कि कैंपस इतना प्यारा है तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में आता है कि यार हम सब यहाँ पे पढ़ें,
क्योंकि यहाँ पे मोस्टली फॉरेन टाइप का कल्चर है ना ज़्यादा। यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज़ बताता हूँ, जो मेन डिफरेंस है बाहर के कॉलेजेस में और यहाँ के कॉलेजेस में, वो ये है कि यहाँ पे आप कॉलेज में अंडरवियर में भी जा सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अंडरवियर, शॉर्ट्स, निकर, बनियान, है ना, आप कुछ भी पहन के कॉलेज जा सकते हो। कोई भी प्रोफेसर कुछ भी नहीं बोलेगा, वो आएगा पढ़ाएगा। आप लड़का लड़की कौन साथ में बैठे हो, कौन लेटे हो, कौन सो रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, चाहे जैसे आओ, चाहे सो के उठ के आओ, चाहे हेडफोन लगा के आओ, चाहे जैसे भी आओ कॉलेज, जैसे भी जाओ कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक मेजर डिफरेंस ये है। और दूसरी चीज़ फिर ये आती है कि यहाँ की फ़ीस कितनी है। तो फ़ीस मैं आपको बता देना चाहूँगा, 4 साल का जो बैचलर्स होता है, तो बैचलर्स की 4 साल की जो फ़ीस होती है वो टोटल मिला के होती है कुछ 25 से 26 लाख रुपए। 6 रुपए हर साल के लगते हैं यहाँ, 1 साल के, जिसमें से 50,000 एडमिशन फ़ीस होती है। ढाई लाख रुपए पर सेमेस्टर के लगते हैं, है ना। तो कुल मिला के मोर और लेस अगर अपन देखें तो 1 साल का 6 लाख, तो 4 साल के 24-25 लाख रुपए यहाँ पे लगते हैं अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एक बिट सेट का एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम का लेवल अच्छा खासा टफ़ होता है, वो एग्ज़ाम आपको निकालना पड़ता है, तभी आप यहाँ पे आ सकते हो। और ये गोवा में जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या रहेगी यहाँ तक पहुँचने की, मैं वो भी बता देता हूँ। आप यहाँ से सबसे ज़्यादा पास पड़ेगा डेबोलिम एयरपोर्ट। यहाँ से 5, 6, 7, 8 किलोमीटर दूर है। डेबोलिम एयरपोर्ट से आपको कैब या टैक्सी करनी पड़ेगी, जो कि 1000 या 1500 रुपये लेता है। और फिर उसके बाद अगर आप वाया ट्रेन आ रहे हैं तो आपको मडगाँव जंक्शन 25 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा। मडगाँव जंक्शन से टैक्सी वाला लेगा 2000 रुपये, 1500 2000 नेगोशिएबल रहता है। दूसरी चीज़, यहाँ ओला उबर नहीं चलती है। ओला उबर की जगह यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गोवा माइल्स करके एक यहाँ के लोकल्स के लिए ऐप बनाया है, कि ओला उबर की जगह यहाँ पे गोवा माइल्स ऐप पे यूज़ करके यहाँ के लोकल्स को जो बेनिफिट हो तो हो। गोवा माइल्स पे जो ओला उबर के जो रेट रहते हैं ना, उससे 3 से 4 टाइम्स ज़्यादा चार्ज करते हैं गोवा माइल्स के कैब ड्राइवर्स, क्योंकि यहाँ मोनोपोली है, यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं यहाँ के लोग। तो यहाँ से मडगाँव जंक्शन तक का जो रेंट हो जाएगा वो 1500 से 2000 हो जाएगा कैब से। अगर आप अकेले हो तो महंगा पड़ेगा, पर अगर आप 3, 4, 5 लोग हो तो मोर और लेस 300, 400, 500 पर हेड आ जाता है। दूसरी चीज़, मडगाँव स्टेशन के बाद उसके थोड़ा सा दूर ही करमाली स्टेशन है, जो कि यहाँ से 23 किलोमीटर्स है। और फिर थिविम स्टेशन है, जो कि यहाँ से मोर देन 40 किलोमीटर्स पड़ता है। तो आप ये 3 स्टेशन में आ सकते हो अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हो। बसेस का मेरे को आइडिया नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता। दूसरी चीज़, यहाँ पे मुझे आके ऐसा लगा कि बहुत अमीर लोग हैं, और सच में अमीर लोग हैं भी। जो इंसान 4 साल के 25 से 30 लाख रुपए अपने बच्चों की पढ़ाई के दे सकता है, वो अमीर नहीं तो क्या है। तो कल मेरी अब यहाँ पे ऐसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बगल में एयरपोर्ट है, जिस चक्कर से हर 5 मिनट पे यहाँ से फ़्लाइट के कारण ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है ना, ये आपका सर दर्द करके रख देगा, है ना। हर 5 मिनट में यहाँ से फ़्लाइट निकलती है, और इतना करीब से निकलती है कि उसका जो नॉइज़ होता है बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो हाँ, दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे कल मैं एक यहाँ की स्टूडेंट से बात किया, उससे मैंने पूछा कि मतलब यहाँ पे लोग कैसे पेरेंट्स रेडी हो जाते हैं इतनी महंगी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। तो उसने बोला कि जो बैचलर्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं, पर जो मास्टर्स में आते हैं उनकी फ़ीस लगभग 10 से 15 लाख रुपए लगती है 2 साल की। तो वो लोग एजुकेशन लोन पे आए होते हैं। तो जो लोन पे आया होता है वो अच्छे से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो लोन पे आया होता है वो अच्छे से पढ़ता है, एंजॉय भी करता है, पर बैचलर्स वाले लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एंजॉय करते हैं। आप रात रात को कैंपस में देखोगे, 2 बजे 3 बजे यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं। ये कैंपस तो पूरी तरीके से स्मोकिंग फ्री है, अल्कोहल फ्री है, पर फिर भी लोग करते हैं। पकड़े जाते हैं तो कुछ फ़ाइन वाइन ले लिया जाता है इनसे, बाकी करते रहते हैं। और इनके
पेरेंट्स भी बड़े बाप है ना, जिनको अपन बोलते हैं बड़ी बाप की बिगड़ी औलादें, उनसे क्या उनको बोलेंगे कि आपका बच्चा सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया है, 5,000 फ़ाइन लगेगा, वो बोलते हैं ठीक है ले लो, रख लो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी फैसिलिटी वाइज़ बहुत अच्छा है, हॉस्टल्स इनके बहुत अच्छे हैं, हॉस्टल के वॉशरूम्स बहुत नीट एंड क्लीन हैं, वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी है। पर हाँ, यहाँ पे जिस हिसाब से ये चार्ज कर रहे हैं 25 लैक्स इंक्लूडिंग हॉस्टल, मेस चार्ज, एवरीथिंग, दे मस्ट हैव टू गिव एटलीस्ट एसी इन देयर रूम्स, बिकॉज़ गोवा में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे सिर्फ इन्होंने फ़ैन दे रखे हैं। कॉमन रूम्स वगैरह जो खेलने की जगह हैं, यहाँ पे एसी है, इंडोर गेम्स जहाँ पे होते हैं, पर इनको हर रूम में अगर ये इतना चार्ज कर रहे हैं तो इन्हें हर रूम पे एक सेपरेट एसी देनी चाहिए एटलीस्ट। गर्मी बहुत है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो मैं बिल्कुल बताऊँगा आपको। बाकी आपने कैंपस देख ही लिया मेरे साथ, कितना प्यारा कैंपस है। और ये कैंपस का मैंने सिर्फ 25 to 30% एरिया कवर किया है, जो कि मुझे लग रहा था बहुत खूबसूरत है। बहुत सारी एरिया तो मैंने मिस किया। गेस्ट हाउस इनका बहुत प्यारा है, गेस्ट हाउस आपको नहीं दिखाया मैंने। इनका जो प्लेग्राउंड है वो बहुत प्यारा है। इनकी कैंटीन इतनी अच्छी अच्छी है, वो नहीं दिखाई मैंने। इनका स्विमिंग पूल, बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस की हैं जो कि मैं कवर नहीं कर सकता था। ऑलरेडी ये वीडियो 30 से 40 मिनट का बन चुका है। तो ओके, मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर कुछ लगे तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछेंगे तो मैं बताऊँगा। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को बतानी है क्या? तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या होता है ना, वो सोचते हैं कि इतनी अच्छी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है, जो कि है भी। और ये जो कैंपस है ना यहाँ का, वो मैं आईआईटी रुड़की के कैंपस में गया हूँ, आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में गया हूँ। तो हर जगह के कैंपस से टॉप क्लास कैंपस है ये बिट्स पिलानी गोवा का। मैंने सिर्फ गोवा का देखा है। लोग कहते हैं कि जो पिलानी वाला है राजस्थान का, वो इससे भी बेहतरीन है। हैदराबाद वाला मोर और लेस ऐसा ही है। तो मैं अगर कंपेयर करूँ, जैसे मैं आईआईटीज़ में भी रह के आया हूँ, तो आईआईटीज़ के कैंपस के कंपैरिजन करूँ तो ये कैंपस इनका बहुत प्यारा है बिट्स का। मतलब अगर मैं रेटिंग करूँ 10 आउट ऑफ 10 में, तो आईआईटी के कैंपस को मैं दूंगा 7 और बिट्स के कैंपस को दूंगा मैं 9 रेटिंग। बहुत प्यारा कैंपस है बिट्स का। तो इसलिए पेरेंट्स सोचते हैं कि 100% प्लेसमेंट है, तो किसी तरह लोन वगैरह, एजुकेशन लोन वगैरह ले के बच्चों को एक बार डाल दो अच्छे कॉलेज में। फिर जब बच्चों की जॉब लग जाएगी तो लोन उनका भरता रहेगा। बहुत सारे तो लोन पे यहाँ पे हैं, बच्चे आए हुए हैं पढ़ने, और बहुत सारे के पेरेंट्स हैं ही बड़े बाप, समझ रहे हो। चलिए ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर कुछ आपको लगे तो आप पूछ लेना मेरे से। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय भीम।